हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी हो गई। और यहाँ पे जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी। तो अगर हम यहाँ पे, अगर ये सुई यहाँ पे है और अगर इसको पूरा चलने में, पूरा जब चलती है 1 घंटा, तो कितना क्षेत्र, तो इसका कितना हो जाता है कोण 360। ये पूरा घूमने में कितना लगता है 360। तो उसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 5 मिनट में, जब पूरा 360 में घूमती है तो 5 मिनट में कितना घूमेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे है 5 मिनट में, हम इतना मान लेते हैं कि ये 5 मिनट में इतना घूमती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें पहले थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तभी तो हमें 5 मिनट में जो है इसका क्षेत्रफल, इतने पार्ट का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मानेंगे कि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, कोण बराबर कितना होता है 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो वो पूरा यहाँ से अगर चली है तो यहाँ से फिर से पूरा आके यहाँ पे कितना बनाएगी 360 बना लेगी। 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगी। तो उसीलिए 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, गया कोण बराबर क्या हो जाएगा 360/60 कर देंगे। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में यहाँ से 360/60, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। कितना अंश का कोण बनाएगी, 6 छंग 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। तो अब जब 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 6 गुणे 5, 6 डिग्री गुणे 5, 6 पंचे 30 अंश का। तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई। थीटा कितना हो गया 360, थीटा हो गया 30 अंश यहाँ पे। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से निकाल लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। यहाँ पे हम इसको त्रिज्य खंड मान लिए, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या लिखेंगे सुई द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए क्या है, θ/360 × पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कितना निकाले, 30 निकाल लिए, बटे 360 × पाई की वैल्यू 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14। और यहाँ से हम काट देंगे तो 3 × 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 30, 12 × 3 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 एकम 2, अब 6 बच गया। फिर इसको काट देंगे, 2 × 6, 2 × 6, 2 एकम 2। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 11 गुणे 14, ऊपर मिला 11 गुणे 14 और नीचे मिल गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 14 और 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। आइए पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। यहाँ पे त्रिज्य खंड है। तो चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये क्या हो गया, वृत्त, और इसमें कहा गया है कितने सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। और एक वृत्त की कोई जीवा, अब इसमें मान लेते हैं ये इसकी जीवा है, ये केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है? समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का कोण बना रही है। तो हमें क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड। अब इसमें लघु वृत्तखंड कौन सा है? दीर्घ वृत्तखंड। देखिए हम यहाँ पे जब जीवा खींचते हैं तो इसका जो छोटा वाला पार्ट होता है ये लघु वृत्तखंड हो जाता है, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये पूरा पार्ट ये हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड। इसको हमने पीछे बताया है। अब इसमें त्रिज्य खंड जो होता है वो भी दो होता है, एक लघु त्रिज्य खंड, एक दीर्घ त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पूरा पार्ट ये हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड, और इसका जो बचा पार्ट है बड़ा वाला हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसमें हमें पहला पार्ट निकालना है लघु वृत्तखंड, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमको यही वाला पार्ट निकालना है। तो चलिए हम यहाँ इसमें पहला डालते हैं, क्या निकालने के लिए? लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अगर हमें इतने पार्ट का निकालना है तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने, ये इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। जब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? हमें पता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला हम सूत्र यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए लगाएंगे। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है हम उसका मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना पता है हमें? थीटा 90 डिग्री अपान 360। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है? 10 × 10 माइनस 1/2। आर की वैल्यू कितनी है? त्रिज्या 10 है, 10 × 10 इंटू साइन 90। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 रख देंगे। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब 2 दूना 4, 2 1 2, मतलब यहाँ पे 11 बच गया। 2 पंचे 10, 11 पचे 55 और दहामा 510/7। इतना पार्ट हमने सॉल्व किया, इतना आया। अब चलिए इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से करेंगे तो 2 पंचे 10 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, इतने पार्ट की वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 दहम 50, ये हमको मिल जाएगा। अब चलिए इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 550 माइनस, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे? इसकी हम भिन्न के द्वारा घटाव कर लेंगे। तो 7 पचे 35, 350/7 हो जाएगा। अब इसमें से 550 में से 350 घटाएंगे तो 0 से 0, 5 में से 5 और 5 में से 3 गया 2/7। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पे बच गया 6, 7 8 56, यहाँ पे बच गया 4, 7 पचे 35। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया इसको काटने के बाद? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पहला पार्ट मिल गया। अब हमें निकालना है सेकंड वाला पार्ट। क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। जो इसका दीर्घ त्रिज्य खंड है, मतलब कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। हमें त्रिज्य खंड निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। इतना निकालें। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं। हमें जो निकालना है सेकंड पार्ट निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। अब वृत्त खंड नहीं, त्रिज्य खंड निकालना है। तो त्रिज्य खंड निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला त्रिज्या ये थी, ये लघु वाला त्रिज्या हो गया, ये वाला दीर्घ वाला त्रिज्या हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? पूरा जो है ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए इसमें क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कर देंगे। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल, इतना हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला पता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमें जो वैल्यू पता है हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की जगह पे 22/7 और त्रिज्या इसमें कितनी है 10, तो त्रिज्या की जगह 10 गुणे 10 माइनस थीटा की वैल्यू हमें क्या पता है इसमें 90, थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई की जगह पे क्या, पाई की मान क्या होता है 22/7 और त्रिज्या हो गई 10 गुणे 10। यहाँ पे हमें इतनी वैल्यू रख ली। तो अब चलो जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। यहाँ पे 90 चौका 360। अब देखिए यहाँ पे 22/7 गुणे 10 और यहाँ पे है तो हम दोनों तरफ से इसको कॉमन ले लेते हैं। 22/7 गुणे 10 को कॉमन ले लिए तो इस पार्ट में क्या बच गया, इस पार्ट में बच गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला पूरा पार्ट चला गया तो यहाँ पे बचा 1/4, इतना ही तो बचा। यहाँ से सारा ये वाला पार्ट बाहर कर लिए तो यहाँ पे 1/4 बच गया। अब जब यहाँ पे 1/4 बचा, अब इसको हम भिन्न से घटाकर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 22/7 गुणे 10 हम 100 कर लेंगे। 4 एकम 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब 4 से उसको काटेंगे 25 चौका 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 मिल जाएगा। अब हम इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे का तो हमको मिल जाता है 1650। इसको हमने मल्टीप्लाई करके रखा है इसलिए हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं। तो 1650/7 और जब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 त्रिक 21 और बचा कितना 4, तो 7 पचे 35, फिर 5 बच गए, फिर 7 पचे 35। इसको काटने के बाद कितनी वैल्यू आई 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड मिल गया और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये इतना मिल गया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।